हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम पुणेकर की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की 2022 की लेटेस्ट वाली। इसमें एटलस साथ में निःशुल्क आता है। ये एटलस को हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं एक ही लेक्चर में। आज हम मध्य प्रदेश में आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो प्रथम व एकमात्र को डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक, और उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो हो गया था थोड़ा सा लंबा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बीच में पूरा देखें। बहुत सारी काम की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आइए शुरू करेंगे, ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र को डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश की पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला विदिशा में स्थापित की गई है दोस्तों, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश की पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित है? तो ये विदिशा में स्थापित है। विदिशा में स्थापित है दोस्तों। कहां पे स्थापित है? ये विदिशा जिले में स्थापित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला, तो ये विदिशा में है ना। इस अब नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। इस फैक्ट से इतना ही है, कुछ बताने लायक नहीं है। मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर जिले में बनेगी। तो मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर में बनेगी। टिश्यू कल्चर क्या होता है दोस्तों? तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? जैविक अनुसंधान की एक विधि जिसमें किसी जानवर या पौधे के ऊतकों के टुकड़े एक कृत्रिम वातावरण में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसमें वे जीवित रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो ये एक लैब होती है, वहां पे प्रयोग किया जाता है। वहां पे प्रयोग के माध्यम से पौधों के ऊतकों के टुकड़े, है ना। तो ये क्वेश्चन आते रहता है ना। तो ये ग्वालियर में है दोस्तों, ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब बनने वाली है ना। तो मध्य प्रदेश की पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर जिले में बनेगी। याद रखना है, ग्वालियर जिले में बनेगी। तो आलू टिश्यू कल्चर लैब का निर्माण ग्वालियर में शुरू हो गया है, ग्वालियर में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बन गया है। एक बच्चा गांव है दोस्तों, बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील की खादरा ग्राम पंचायत का छोटा सा गांव है जिसका नाम है बच्चा गांव। तो बच्चा गांव जो ऐसा गांव है, बच्चा गांव एक ऐसा गांव है, बच्चा गांव ये पूरा सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर गांव बन गया है। सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर गांव बन गया है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको समझ में आ गया, तो इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में। आत्मनिर्भर गांव मध्य प्रदेश का, तो ये कहां का है? ये बैतूल जिले का है, बच्चा गांव। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कासराबाद नाम की तहसील खरगोन में है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कासराबाद में मध्य प्रदेश का पहला मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हरी मिर्ची खरगोन में ही होती है। सर्वाधिक हरी मिर्ची का उत्पादन खरगोन में ही होता है, और वहीं पे मिर्च महोत्सव का आयोजन खरगोन में किया गया। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जेल विभाग पेट्रोल पंप सेंट्रल जेल परिसर इंदौर में तैयार किया गया है। तो जेल विभाग के द्वारा एक पेट्रोल पंप बनाया गया है, और कहां पे है ये? इंदौर के सेंट्रल जेल के परिसर में। तो याद रखना है वो भी फैक्ट को। नेक्स्ट फैक्ट है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और भोपाल का एम्स में अपना नॉलेज शेयर करेगा। जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, और उसके अलावा जो एम्स है भोपाल में, वो अपना नॉलेज शेयर करेगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, अपना नॉलेज को शेयर करने वाला। अगला फैक्ट है, 15 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई। मध्य प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई। तो ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान कहां से कहां तक भरी गई थी? तो 71 साल में पहली बार इंदौर हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई। ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो है ये सीधे इंदौर से दुबई तक के प्रारंभ हुई है। तो इंदौर से दुबई पहली फ्लाइट उड़ी थी कहां से? देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से 15 जुलाई 2019 को। तो पूछा जा सकता है, याद रखना है।
मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का है, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, जो इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो इंदौर में है। तो देवी अहिल्याबाई जो है मध्य प्रदेश में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक राजा भोज हवाई अड्डा जो भोपाल में है, वो भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है ना। अगला है कस्टम लिहाज से इंदौर का देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। तो कस्टम लिहाज से का मतलब यहां पर यह है रीति रिवाज से, इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब भोपाल के मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई है। भोपाल में जो मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज, वहां पे शुरू की गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली वायरोलॉजी लैब शुरू की गई है भोपाल में। क्या हुआ था, देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय वायरोलॉजी लैब शुरू कर दी गई है। याद रखना है फैक्ट। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम मत्स्य आहार संयंत्र सिवनी जिले में स्थापित है। तो मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र सिवनी जिले में स्थापित है दोस्तों, है ना। सिवनी जिले में स्थापित है। मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। मत्स्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सिवनी जिले में बनाई गई है, तो याद रखना है। कभी पूछा कहां पे, मत्स्य आहार संयंत्र, एक संयंत्र बनाया गया है, सिवनी जिले में स्थापित किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड एलिफेंट, मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड एलिफेंट हेवीवेंट संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थापित किया गया है। तो क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, है ना। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में मेहमान बनकर आए थे। मेहमान बनकर बहुत सारे हाथी हमारे मध्य प्रदेश में घुस गए थे दोस्तों। कर्नाटक से आए थे, छत्तीसगढ़ तरफ आए, उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में मेहमान बनकर बहुत सारे हाथी आए थे। 7 की संख्या में हाथी आए थे। तो क्या हुआ, वो संजय टाइगर रिजर्व भी गए थे। तो मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व डुबरी में मेहमान बनकर हाथियों का समूह 7 हाथी आए थे और वहां से होकर गुजरे थे, है ना। हाथियों का समूह 2020 में छत्तीसगढ़ के जंगल पार करते हुए मध्य प्रदेश में घुसे थे और उसके बाद यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि यहां पर वाइल्ड एलिफेंट हेवीवेंट बनाया जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम क्या बन रहा है यहां पे, मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड एलिफेंट हेवीवेट बनाया जाएगा। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी सिंगरौली में है वहां बन रहा है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे। 26 मार्च 2018 को देश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र भोपाल में शुरू हुआ है। तो क्या हुआ, 26 मार्च क्या तारीख है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, है ना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 26 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र लगाया गया है भोपाल में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है, राजधानी भोपाल के निकट ग्राम बिड झीरी को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया है। तो भोपाल का, राजधानी भोपाल का बड़ झीरी गांव, नाम याद रखना है, बड़ झीरी गांव जो है ये मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री ने इसको पूरी तरह से डिजिटल घोषित कर दिया गया है ना। बड़ झीरी गांव में पूरी तरह से डिजिटल गांव बनाने से पहले पूरे गांव में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। तो वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध की गई है और भोपाल का बड़ झीरी गांव ये मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू खंडवा में विकसित किया गया है। तो हनुवंतिया टापू इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव का आयोजन भी होता है दोस्तों। जल महोत्सव का आयोजन भी हो चुका है 1-2 बार, है ना। तो हनुवंतिया टापू नर्मदा नदी पे है खंडवा में, हनुवंतिया टापू नर्मदा नदी पे है खंडवा में। इसे मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है और इसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है ना। तो मध्य प्रदेश का प्रथम जल पर्यटन स्थल हनुवंतिया टापू से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको याद रख लेना है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क
यह तितली घर रायसेन जिले के गोपालपुर स्थित परिसर में बनाया गया है। रायसेन जिले में बनाया गया दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला तितली घर। इसके अलावा दूसरा तितली घर इंदौर में बना है, राला मंडल अभ्यारण्य में, है ना। तो पहला तितली घर पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन के गोपालपुर में स्थित है। वहां पे विभिन्न प्रजातियों की तितली पाई गई है और देखने जाते हैं लोग। मध्य प्रदेश के निजी क्षेत्र का पहला आईटी पार्क राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले के मंडीदीप में खोला गया है ना। आईटी पार्क पूछा जाएगा, आईटी पार्क कहां पर है, तो भोपाल के पास जो है, भोपाल के पास जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है रायसेन में, वहां पे खोला गया है आईटी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की पहली ई मंडी भोपाल के करोंद का लोकार्पण किया है। तो भोपाल में करोंद नामक स्थान है, वहां पर ई मंडी बनाई गई है। ई मंडी यानी इलेक्ट्रॉनिक मंडी, है ना। ई मंडी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी। इलेक्ट्रॉनिक मंडी वहां पे क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक मंडी बनाई गई है। ई मंडी नाम दिया गया है दोस्तों उसको, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए फाइलों की ऑनलाइन, जो जितनी भी फाइल होती है उसको ऑनलाइन तरीके से कर दिया गया। देश भर में कृषि बाजार खोले गए हैं। इसका मतलब राष्ट्रीय बाजार की शुरुआत करी गई है 24 अप्रैल 2016 को। इसके अलावा यानी ई मंडी याद रखो बस, कहां पे, भोपाल में नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। अगला है, मध्य प्रदेश का पहली बार नगरीय निकाय चुनाव के लिए देवास जिले के टोक खुर्द और पीपल राव नगर परिषद में 6 अगस्त 2014 को ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकाय का चुनाव हुआ था 2014 में। तो 2014 में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, है ना। तो ये याद रखना है, देवास जिले में किया गया था सबसे पहली बार। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, है ना। डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहां पर है ना। डिसिप्लिनरी यूनिट कहां पर है, तो ये कहां पे, ग्वालियर में। ग्वालियर के गजरा रजे मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई है। गजरा रजे मेडिकल कॉलेज जो है ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। गजरा रजे मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था और यहां पे बनाई गई है दोस्तों, यहां पे बनाई गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आगे समझ में, मध्य प्रदेश की क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्वास्थ्य और विकास अध्ययन के लिए बनाया गया, बहुस्वास्थ्य विकास अध्ययन के लिए बनाया गया है ये। तो इसको याद रख सकते हैं आप, बस इतने यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है, उसको, उसमें कुछ नहीं है समझने लायक। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क होशंगाबाद होशंगाबाद के जिला अस्पताल में खोला गया था। तो मदर मिल्क क्या है ये, है ना। मदर मिल्क यानी जो माँ का दूध होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। जो मम्मी का दूध होता है, माँ का दूध, उसको स्टोर करके रखा जाता है, उसी को बोलते हैं मदर मिल्क। तो मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क होशंगाबाद जिले के जिला अस्पताल में खोला गया था। और कभी आपको पूछा मदर मिल्क बैंक कहाँ पर है, तो वो जबलपुर में खोला गया। मदर मिल्क बैंक जबलपुर में बन रहा है दोस्तों। मदर मिल्क बैंक जबलपुर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी क्षेत्र का पहला राज्य नाट्य विद्यालय भोपाल में खोला गया है। तो इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। वही तो है, नाट्य का मतलब ड्रामा होता है ना। हिंदी क्षेत्र का पहला मध्य प्रदेश में ड्रामा स्कूल खोला गया, वो भोपाल में खोला गया है। तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी क्षेत्र का पहला नाट्य विद्यालय भोपाल, है ना। अगला, मध्य प्रदेश के गुना जिले में, मध्य प्रदेश का गुना जिला प्रदेश का ऐसा जिला है जहां केंद्र सरकार ने सेक्स वर्कर यानी यौन कार्यकर्ता के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है ना। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेक्स वर्करों के पुनर्वास के लिए गुना जिले यानी मध्य प्रदेश सरकार ने गुना जिले में ऐसा किया है। तो गुना जिले ने पहली बार ऐसा किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये कहाँ खोला गया है, गुना। सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलने की मंजूरी गुना जिले में मिली है, याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट
है ना। तो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सर्वप्रथम बजट जो है वो वित्त मंत्री क्या नाम है इसका, मिश्री लाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 में प्रस्तुत किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था, तो ये वित्त मंत्री मिश्री लाल गंगवाल ने 10 जनवरी 1957 में प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, पीईबी की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको याद रखना है, ये मिश्री लाल गंगवाल ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विधानसभा के सर्वप्रथम सत्र के समय विधानसभा के सचिव श्री खंडेराव केशवराव रंगोले थे। तो मध्य प्रदेश का जो पहला सत्र हुआ था दोस्तों, वो 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 तक के हुआ था मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र। तो उस समय सचिव भी बनाए गए थे और वो सचिव का नाम था खंडेराव केशवराव रंगोले। तो इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट क्या कहता है, मध्य प्रदेश का पहला नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में खुलेगा, है ना। तो नर्सिंग करते हैं उसके लिए पीएचडी करने के लिए एक शोध केंद्र बनाया गया रिसर्च वाला, ये इंदौर में खुलेगा। तो याद रखना है इसको। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित है। इसी का नाम तो है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है ना। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे पूछेगा, ये उज्जैन में है बस। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। एक टर्मिनल बनाया गया दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल पूछेगा तो ये भोपाल में स्थापित किया गया, इसको याद रखना है। बालाघाट जिले के बारे में देखिए, बालाघाट का जनसंपर्क कार्यालय, बालाघाट में एक कार्यालय है जनसंपर्क कार्यालय, मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस ऑफिस है, कार्यालय है। वहां पे एक कागज रहित कार्यालय है। कागज रहित कार्यालय का मतलब वहां का जो पूरा जो वातावरण है जो डिजिटल रूप में होता है, वहां के जितने भी दस्तावेज है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं, इंटरनेट में डाले जाते हैं, है ना। तो इसलिए उसको क्या बोले, पेपरलेस कार्यालय। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बालाघाट जिले का जनसंपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर के खमरिया में बनने वाला है दोस्तों। जबलपुर के खमरिया नामक स्थान पे अंतरराष्ट्रीय महत्व का मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र बनने वाला है। और ऐसा मैंने सुना था, यानी कहा जाता है कि इसका जो नाम है वो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे रखा जाएगा, जो हरित क्रांति के जनक थे विश्व में, उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो खमरिया में जबलपुर में स्थापित है, इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था, सागर में है ये, है ना। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल है। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र, ये भोपाल में है दोस्तों। ये खाद्य संयंत्र है एक प्रकार का, इसका नाम ही रख दिए, क्या नाम रखें इसका, सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र, सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र। तो ये कहाँ पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखना है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर में बनाया गया, इसको सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये प्रीतमपुर धार में है, इंदौर के पास, इसलिए यहाँ पे प्रथम आर्थिक क्षेत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छतरपुर को मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। शिल्प एक कला होती है दोस्तों, जिसमें रचनात्मक कौशल से युक्त एक विशेष कला आकृति को बनाया जाता है ना। मोटे तौर पर इसमें पेशे, व्यवहार, खोज के रूप में सब वो किया जाता है। कलाकार अपनी वो कलाएं दिखाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश का छतरपुर प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम घोषित किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है दोस्तों। 1968 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना। तो 1968 में हुई थी। इसको फॉजिल नेशनल पार्क कहते हैं। ये डिंडोरी में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो डिंडोरी में है, फॉजिल नेशनल पार्क। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया है। इसका नाम ही है, क्या नाम है? निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, यानी कॉमर्शियल पार्क आप मध्य प्रदेश बोल सकते हैं इसको। तो निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित है, इसको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, उसका नाम है नवजीवन शिविर के नाम से गुना जिले में, यानी गुना के अशोकनगर के मूंगावली में खोली गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में 2 खुली जेल है। एक होशंगाबाद में भी खुली जेल है, एक होशंगाबाद में भी खुली जेल है। लेकिन मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल पूछेगा, ओपन जेल, तो मूंगावली में है। मूंगावली अशोकनगर में आता है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है। राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया है ना। तो ये राज्य स्तरीय संग्रहालय है, यानी स्टेट लेवल म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश है, ये भोपाल में है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के एकमात्र स्थान जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले को सिंहस्थ का मेला कहा जाता है। ये उज्जैन में आयोजित होता है, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। 2016 में लगा था, 16 में लगा था, 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। 2016 में लगा था, अब 2028 में लगेगा दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल की नगरी उज्जैन, है ना, यानी महाकालेश्वर मंदिर स्थित है ना। कुंभ के मेले को सिंहस्थ का मेला भी कहते हैं, याद रखना है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है ये मेला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर पचमढ़ी में बनाया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। आपको बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। पहला बनाया गया था पचमढ़ी को, दूसरा बनाया गया था अमरकंटक को, तीसरा बनाया गया था पन्ना को। यानी मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था 1974 में, है ना। तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लाया गया था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में झींगा डेहरी, डेहरी या हेडरी लिखा है यहाँ पे, झींगा डेहरी संस्थान बालाघाट के मुरझड़ में स्थापित है दोस्तों। बालाघाट के मुरझड़ में झींगा, जो झींगा होता है, आपने झींगा खाया होगा, प्रोटीन बहुत होता है उसमें, उसकी तासीर गर्म होती है। तो झींगा होता है छोटे वाले, तो वो झींगा डेयरी संस्थान बनाया गया बालाघाट में। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एशिया का एकमात्र गुलाबी झींगा ये भी बालाघाट में पाया जाता है। एशिया का एकमात्र गुलाबी झींगा। बड़े बड़े झींगे होते हैं दोस्तों, 1-1, 2-2 किले के तक के झींगे होते हैं, है ना। ये गांगुलपारा जलप्रपात में, हमारे गांगुलपारा डैम में भोपाल यहाँ पे मिलते हैं, बालाघाट में। मैं बालाघाट से ही हूँ। तो अगला बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी इंदौर में बनाया गया था दोस्तों 22 मई 1955 को। 22 मई 1955 को मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी की स्थापना इंदौर में की गई थी। और 1956 में दूसरा आकाशवाणी बनाया गया था भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट था। ग्वालियर गजट था दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ग्वालियर गजट था, ग्वालियर गजट। देखिए क्वेश्चन क्या था, राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र ग्वालियर गजट था, जो 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा का था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मालवा अखबार था। देखो हिंदी में, ये उर्दू का था ग्वालियर गजट, हिंदी में प्रकाशित होने वाला। तो मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मालवा अखबार था 1848। मैंने सॉरी इसको गलत बता दिया, वो 1840 था, मैंने 1940 बता दिया था ना। तो 1848 में प्रकाशित हुआ था मालवा अखबार, इंदौर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक प्रेम नारायण सिंह थे। इसके संपादक मालवा अखबार के प्रेम नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा
चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है दोस्तों। तो दंत यानी दांत वाला दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो बारहसिंगा है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। दलदली घास के मैदान में पाए जाने वाला जीव एक प्रकार का है, इसके ऊपर 12 सिंग होते हैं, यही मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल भी बारहसिंगा है। अगला, मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी दोस्तों, है ना। मध्य प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई है, उसको याद रखना है, क्वेश्चन आते रहता है। कहाँ की गई है? इंदौर में की गई है। मध्य प्रदेश का पहला 2002 में की गई थी, याद आ गया। 2002 में लोक अदालत की स्थायी बना दिया गया था और स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी कहाँ पे? इंदौर में, है ना। सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधित विवाद, बीमा और बिजली संबंधित आदि विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत की स्थापना की गई। तो ये कहाँ पे की गई थी? मध्य प्रदेश की पहली इंदौर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हॉकी छात्रावास कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। और हॉकी का नर्सरी कहते हैं सिवनी जिले को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। खरगोन में मैंने बताया था सर्वाधिक मिर्ची का उत्पादन भी होता है और सर्वाधिक मिर्च महोत्सव भी यहीं आयोजित हुआ था। और यहीं पे जो है साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया, खरगोन में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है ना। पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, लेकिन एक और हिल स्टेशन बोलते हैं, अमरकंटक को भी हिल स्टेशन बोलते हैं और अमरकंटक को तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस का मतलब है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जहां नोट छपती है ना। तो मध्य प्रदेश में नोट जो कहाँ छपती है दोस्तों? देवास में छपती है। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। इसको करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं। और यहाँ पे 20, 100 और 500 के नोट छपते हैं दोस्तों। 20 के नोट, 100 के नोट और 500 के नोट छपते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऋतु संबंधित आंकड़े, मौसम की जानकारी देने वाली वेधशाला इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले जीव जंतु। रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना जिले में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश का घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में था दोस्तों। HMT जो कंपनी थी वो घड़ी बनाती थी, वर्तमान में बंद हो गया है। तो घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में था, HMT कंपनी के द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क भोपाल में बनाया गया है ना। IT पार्क भोपाल में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा चुका है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। भूमिगत उपग्रह केंद्र कहां पर है? ये इंदौर में है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को प्रथम पर्यटक नगर घोषित किया गया है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा था? शिवपुरी था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादित जिला है। याद रखना है, एस्बेस्टॉस एक खनिज है जिसका उत्पादन अलीराजपुर और झाबुआ तरफ होता है और रॉक फॉस्फेट भी अलीराजपुर और झाबुआ में निकलता है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट, जिसको लिंग आधारित बजट कहते हैं, ये 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था। 2007-8 में प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया था? पहला 2007-8 में। अगला है, 26 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला सागर में स्थापित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉरेंसिक साइंस लैब कहां पर है? सागर में है, वहीं पे DNA प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है।
आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी आयुर्वेदिक विक्रय केंद्र स्थापित कर रहा है, यानी संजीवनी संस्थान कहां पर है पूछेगा, यह भोपाल में है। अगला है मध्य प्रदेश की प्रथम जड़ी बूटी बैंक, यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थापित है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहां स्थित है करके पूछेगा, यह पचमढ़ी में पाना और पानी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला बेलोड्रम स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला, देश का पहला बेलोड्रम, बेलोड्रम क्या होता है, तो बेलोड्रम एक साइकिलिंग ट्रैक को बेलोड्रम कहते हैं। एक जो साइकिलिंग ट्रैक होती है दोस्तों, एक साइकिलिंग ट्रैक होती है, उसको वेलोड्रम यानी वेलोड्रम बोलते हैं, उसको छपा गलत है, वेलोड्रम। वेलोड्रम इसका निर्माण एथलीट्स ट्रैक की तरह किया जाता है। एथलीट्स ट्रैक की तरह इसमें 2 स्ट्रेट सीधे और 2 घुमाव होते हैं, 2 स्ट्रेट सीधे होते हैं और 2 घुमाव स्ट्रेट होते हैं, जो साइकिल चलाने वाले स्ट्रेट होते हैं वो। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, समझ लो बस, समझ में आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के देवास जिले में मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाने की शुरुआत की गई थी 2003 में। क्वेश्चन पूछेगा मोबाइल थाने की शुरुआत कहां की गई थी, देवास में 2003 में। अगला मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को, वहीं पे सर्प उद्यान भी है, वहां विभिन्न प्रजाति के सांप रखे जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित है। इसके अलावा अलीराजपुर में भी एक और है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का आवासीय खेल विद्यालय या आदिवासी खेल विद्यालय कहां पर है, सीहोर में। अगला क्वेश्चन है रीवा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घातक पशु बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब इंदौर के महू में स्थापित है। इंदौर के महू में स्थापित है, काय के लिए, घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र बायोलॉजिकल लैब इंदौर के महू में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार के खेड़गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया था। तो पवन ऊर्जा फार्म धार में स्थापित किया गया था ना, पवन ऊर्जा फार्म मध्य प्रदेश का पहला धार में स्थापित किया गया था, पहाड़ी का नाम देख लो। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में, महिलाओं के लिए भी जेल बनाई गई है, तो वो होशंगाबाद में, इसको याद रखना, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह, किशोर यानी लड़कों का जेल, किशोरों का जेल, ये नरसिंहपुर में है दोस्तों, नरसिंहपुर में। महिला जेल होशंगाबाद में और किशोर बंदी गृह जो है नरसिंहपुर में है। अगला मध्य प्रदेश का सैनिक हवाई अड्डा, ये मुरार छावनी जो थी वहां पे ग्वालियर में, वहां पे बनाया गया है ये सैनिक अड्डा, इसे कार्गो हवाई अड्डा भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कार्गो हवाई अड्डा मोरार तरफ है, ग्वालियर में है ना, मोरार तरफ है ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका, चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र, ये मंडला जिले में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चुटका परमाणु ताप विद्युत केंद्र, ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था, ये मंडला में है, चुटका नामक गांव में, इसलिए उसका नाम चुटका है। अगला मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है दोस्तों। उद्यानिकी से रिलेटेड पढ़ाई होती है यहाँ पे। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है पूछेगा, मंदसौर लगाना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई है, औद्योगिक प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था गजरा राजे मेडिकल कॉलेज, 1946 ग्वालियर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में है, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में है और दूसरा मालनपुर में खुलने वाला है, मालनपुर भिंड में है ना, मालनपुर भिंड में दूसरा खुलेगा, पहला पूछा जाता है कहां पे, रीवा में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम महिला थाना भोपाल में बनाया गया, महिलाओं के लिए एक थाना बनाया गया, महिला थाना नाम दिया गया, वो भोपाल में है। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में, कृषि अभियांत्रिकी यानी पीएटी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है, डायरेक्ट आएगा, ये जबलपुर में है। अगर क्वेश्चन पूछता है कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है, तो वो भोपाल में, संस्थान जो है रिसर्च सेंटर वो भोपाल में है और इसके नाम का महाविद्यालय जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत ग्रह, यह भांडेर दतिया में लगाया गया है। गैस आधारित विद्युत ग्रह है, गैस के द्वारा वहां बिजली पैदा की जा रही है, ऊर्जा पैदा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल पत्रिका जिसका नाम है खेल हलचल, जो इंदौर से प्रकाशित होती है दोस्तों, जो इंदौर से प्रकाशित होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहता है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। रतलाम में अंगूर की खेती होती है और वहीं पर रतलाम में ही अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर में खोला गया था। इसको याद रखा है, इंदौर में बनेगा। ड्राइविंग स्कूल कई जगह है लेकिन इंदौर वाला पहला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में स्थापित है। जो विमान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर कहां पर है? ये इंदौर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रथम संचालित एटीएम सेवा इंदौर में प्रारंभ की गई थी। जो संचालित एटीएम सेवा है ना, एटीएम का संचालित यानी चलती फिरती एटीएम सेवा, ये इंदौर में स्थापित की गई थी और इंदौर में ही डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत भी की गई थी। याद रखना है, इंदौर से ही। अगला है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में खुलेगा। जो लड़की हैं, गर्ल्स लोग हैं, गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज ये शिवपुरी में खुलेगा दोस्तों, याद रखना है। गर्ल्स मैजिकल यानी गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज ये शिवपुरी में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में खोला गया है। किसानों के लिए विद्यालय खोला गया है एक जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में 10 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन किया गया था। तो कहां पे? मंदसौर में पहली महिला जिला अदालत खोली गई थी। ये तारीख याद रखना है, 10 मार्च 2013 को, है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला पोषण केंद्र अटल बाल आरोग्य मिशन के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पोषण केंद्र अटल बाल आरोग्य मिशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये हॉस्पिटल वाला जबलपुर वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में है दोस्तों। बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में है, 2000 में हुआ था प्रारंभ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बालक वॉलीबॉल हॉस्टल नरसिंहपुर में है, 2000 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सबसे बनने वाला धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश का एकमात्र जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों से बना हुआ है। यानी संगमरमर के चट्टानों के ऊपर वहाँ पानी गिरता है, इसलिए धुएं टाइप का प्रतीत होता है ना। तो धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ा घाट में स्थित है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? मध्य प्रदेश के प्रथम व एकमात्र डिस्कस किए और आगे और बचा है। अभी यहां तक के डिस्कस करके हुआ है। इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें आगे का डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रीवियस वीडियो को भी जाके देखें। धन्यवाद।